फिलिस्तीन और इजराइल के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। मंगलवार को फिलिस्तीन के हमास संगठन ने अब तक सबसे बड़ा हमला बोलते हुए इजराइल पर 1000 से अधिक रॉकेट दागे, तो वहीं इजराइल ने मंगलवार को गाजा पर हवाई हमले कर 2 बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाया। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन का कहना है कि इजराइल सैन्य अभियान ने गाजा आतंकवादियों को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये लड़ाई कुछ समय के लिए जारी रहेगी। मंगलवार देर रात एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित भाषण में उन्होंने कहा कि हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के आतंकी समूह को इजराइल के नागरिकों पर अपने हमले के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि इजराइल के एक गहन अभियान के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन मिशन को पूरा करने में समय लगेगा और इजराइल के निवासियों और अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमले के एक दिन बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई हमले से 3 घातक परिणाम आए, जिसमें एक भारतीय नर्स की मौत भी शामिल है। उन्होंने कहा, हम एक दुश्मन के सामने एकजुट होते हैं, हम सभी मृतकों के लिए शोक मनाते हैं और घायलों के लिए प्रार्थना करते हैं और आईडीएफ बलों के साथ खड़े रहते हैं। हालांकि रक्षा मंत्री ने बताया कि प्रतिरोध लिया जाएगा और आईडीएफ ने पाइपलाइन में कई लक्ष्यों को पहचान लिया है कि वह गाजा में स्ट्राइक कर सकता है। उन्होंने कहा है कि इजराइल पर फायर करने के लिए उनके लापरवाह फैसले के कारण आतंकी संगठन बुरी तरह से प्रभावित हुए और आगे भी होते रहेंगे। आपको बता दें, हमास आतंकी समूह जो वर्तमान में गाजा पर शासन करता है कि इजराइल पर एक हिंसक हमले में एक बार में 130 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए गए थे। इजरायली बलों के मुताबिक फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी भी इजराइल पर हमला करने वाले रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। इजराइल आतंकी संगठन पर जवाबी हमले में लगा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हमास के 2 शीर्ष नेता भी मारे गए। एक अपडेट देते हुए नेताओं ने बताया कि सेना ने अब तक गाजा पट्टी में सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया है और आश्वासन दिया है कि छापेमारी जारी रहेगी। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।